पिछले जन्म में मैंने टैलेंटेड टॉपर सिस्टम चुना था। उस सिस्टम की मदद से मैं अपने नंबर कंट्रोल करता था और हमेशा अपनी छोटी बहन से बस एक नंबर ज्यादा लाता था। वो 700 लाती तो मैं 701 लाता, वो 749 लाती तो मैं 715 लाता, और मैं बस यही चाहता था कि मेरी बहन खुद को कमतर महसूस न करे। लेकिन आखिर में उल्टा हो गया। वो हमेशा दूसरे नंबर पर रहने की वजह से मानसिक रूप से टूट गई। उसे एक तरह की बीमारी हो गई और अंत में उसकी मौत हो गई। मुझे क्या पता था कि वो टैलेंटेड सिस्टम असल में जान की कीमत पर बुद्धि देता है। पिछले जन्म में मैं 30 साल की उम्र में ही गंजा हो गया था और 40 की उम्र में मर गया। लेकिन इस बार भगवान ने मुझे एक और मौका दिया। भाइयों, इस वक्त मैं किस्मत के चौराहे पर खड़ा हूँ। मेरे सामने खाली जगह में 2 रोशनी के गोले तैर रहे हैं। बाईं तरफ वाला सुनहरी रोशनी से चमक रहा है, तेजी से दमक रहा है। देखते ही लगता है कि यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। दाईं तरफ वाला धुंधला सा ग्रे रंग का है, बीच बीच में चिंगारी छोड़ रहा है जैसे खराब बल्ब हो। मेरे पास मेरी बहन लिनवान खड़ी है। पिछले जन्म में मैंने उसी सुनहरे सिस्टम से उसे हराया था। मैं टॉपर बना, देश का हीरो बना, और वो हमेशा दूसरे नंबर पर रही, जिससे वो पूरी तरह टूट गई। लेकिन अब मैं भी फिर से जन्म ले चुका हूँ। मुझे पता है कि वो सुनहरा सिस्टम कितना खतरनाक है। वो जिंदगी के बदले बुद्धि देता है। बहन, इस बार जीत मेरी होगी। लिनवान भी शायद पुनर्जन्म लेकर आई है। उसने जैसे ही सुनहरे गोले को देखा, उसकी आंखों में लाला चमक उठा, जैसे 3 दिन से भूखा कुत्ता गरम मांस देख ले। बिना कुछ बोले वो मुझ पर झपटी और उस सुनहरे गोले को पकड़ लिया। हा हा हा, टैलेंट मेरा है। वो पागलों की तरह हंसने लगी और मुझे घूरते हुए बोली, ये घटिया ग्रे सिस्टम तुम्हारे लिए है। इस बार तुम बेकार ही रहोगे। उसका चेहरा देखकर मैं हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन खुद को संभाल लिया। तभी मेरा वो घटिया सिस्टम एक्टिव हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, आपके सामने एक महत्वपूर्ण चुनाव है। जादुई सिस्टम सक्रिय हो चुका है। कृपया चुने। विकल्प ए, जमीन पर घुटनों के बल गिरकर बहन से किस्मत मांगो। इनाम 5 रुपए और कायर का खिताब। विकल्प बी, गुस्से में जाकर सिस्टम छीनने की कोशिश करो। इनाम, बहन से लात खाकर उड़ जाओ। विकल्प सी, मुस्कुराते हुए ताली बजाओ और गाना गाओ। गुड लक। इनाम, नया सिस्टम पैकेज, 1 अरब रुपए और ढेर सारी किस्मत। विकल्प सी देखकर मेरे मुंह से पानी निकल आया। मैंने गहरी सांस ली और एक अजीब सी मुस्कान के साथ जोर से गाना शुरू कर दिया। गुड लक आए, गुड लक आए। लिनवान मुझे पागल समझकर देखती रह गई। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, बहन, इस कबाड़ को लेने के लिए धन्यवाद। इसे कसकर पकड़ना, छोड़ना मत। फिर मैंने ग्रे सिस्टम उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। बधाई हो, आपने सही चुनाव किया है। इनाम, एक लंबोर्गिनी वेनेनो, 1 अरब रुपए और सुपर लक। अगले ही पल मैं वापस अपनी कक्षा में था। मैंने जेब टटोली, एक शानदार कार की चाबी थी। फोन देखा, बैंक अकाउंट में 1 अरब रुपए आ चुके थे। मेरी बहन पीछे मुड़ी और घमंड से बोली, सपना अच्छा था लेकिन अब हकीकत देखो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खड़ा हुआ, चाबी घुमाई और बोला, सर, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। मेरी लंबोर्गिनी बाहर खड़ी है, मुझे उसे हटाना है। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई और मैं दरवाजा लात मारकर बाहर निकल गया। और भी मजेदार चीज स्कूल के गेट पर इंतजार कर रही थी। मुझे पहले से ही अंदाजा था, अगर आज ये गाड़ी आराम से निकल गई तो मैं स्टीयरिंग व्हील खा जाऊंगा। भाइयों, इस वक्त स्कूल के गेट पर जो नजारा था, कहना पड़ेगा, सिस्टम ने मुझे निराश नहीं किया। वो लैम्बोर्गिनी वेनेनो एक ग्रे रंग के स्टील के दानव की तरह सड़क किनारे खड़ी थी। उसका फ्लोइंग डिजाइन, बड़ा सा स्पॉइलर, कार्बन फाइबर का बॉडी। मैंने अनजाने में लार निगल ली। ये तो दुनिया में गिनी चुनी गाड़ियों में से एक है और ये हमारे जैसे घटिया स्कूल के बाहर खड़ी है। लेकिन जहाँ शो ऑफ है वहाँ परेशानी भी है। मेरा मैक्स लेवल ताना मारने वाला ऑनरा एक्टिव हो गया। स्कूल का मशहूर अमीर लड़का लिथियानई मेरी गाड़ी के बोनट पर टेढ़ा होकर टिका हुआ था। हाथ में नया आईफोन लेकर अलग अलग पोज में सेल्फी ले रहा था और अपने दोस्तों से डींगे हाँक रहा था। देख रहे हो, ये मेरे पापा ने मेरे लिए ऑर्डर की है, लिमिटेड एडिशन है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहो। मैं उसके पास गया। उसने मुझे देखा और नाक ऊपर कर ली। ओह, ये तो हमेशा दूसरा आने वाला लिन फैन है। स्कूल छोड़ दिया क्या? मेरी गाड़ी देखने आया है। उसका चेहरा देखकर सच में थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। तभी सिस्टम एक्टिव हुआ। विकल्प ए, डर कर उससे माफी मांगो। विकल्प बी, चाबी निकालकर गाड़ी अनलॉक करो और उसे चौंका दो। विकल्प सी, चुपचाप जाओ, उसे लात मारो और कपड़े से गाड़ी साफ करते हुए बोलो, गंदी हो गई है। इनाम, मैथ्स मास्टरी और लग्जरी कार ड्राइविंग स्किल। ये सोचने वाली बात ही नहीं थी। इनाम के लिए नहीं, न्याय के लिए मैं बिजली की तरह उसकी तरफ भागा। लिथियानई हट। सब लोग दंग रह गए, गार्ड, दोस्त, मेरी बहन और मैथ्स टीचर भी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हाथ में अचानक एक कपड़ा आ गया, सिस्टम का दिया हुआ। मैं गाड़ी के बोनट पर झुक गया और उसे साफ करने लगा। अरे मेरे प्यारे, ये क्या गंदगी लग गई? ये कार्बन फाइबर है, खराब हो जाएगा। तूने मुझे लात मारी? लिथियानई गुस्से में उठ खड़ा हुआ और मुझ पर हमला करने आया। तभी मैंने चाबी दबाई। लैम्बोर्गिनी के दरवाजे धीरे धीरे ऊपर उठे, जैसे कोई दानव अपने पंख फैला रहा हो। वो वहीं रुक गया। उसके दोस्तों के मुंह खुले रह गए। मेरी बहन भी बिजली गिरने जैसी हालत में खड़ी रह गई। ये कैसे हो सकता है? सच में ये पल किसी स्पा से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। हमारे गंजे मैथ्स टीचर वांग सर गुस्से में दौड़ते हुए आए। उन्हें मेरी गाड़ी से ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि मैंने क्लास में स्कूल छोड़ने की बात की थी। उन्होंने मुझे रोक लिया और ओलंपियाड का पेपर दिखाया। वो मुझे अपनी बुद्धि से हराना चाहते थे। मैंने गाड़ी के बोनट की तरफ देखा, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन स्टाइल के लिए सब जायज है। मैंने उनकी लाल पेन छीन ली और सीधे कार के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में अचानक अनगिनत फॉर्मूले आ गए, जैसे मैं हैक हो गया हूँ। जो सवाल पहले मुश्किल लगता था अब 1+1 जैसा आसान हो गया। पहला तरीका लिखा, दूसरा तरीका लिखा, तीसरा तरीका एडवांस मैथ्स से लिखा। सिर्फ 3 मिनट में पूरी गाड़ी फॉर्मूलों से भर गई। आखिर में मैंने एक बड़ा सा मिडिल फिंगर बना दिया। मैंने पेन वापस फेंकी और बोला, सर, सवाल मुश्किल नहीं था, बस बहुत
बहुत आसान था। टीचर कांपने लगे, उनके चेहरे पर हैरानी से डर में बदल गया। मेरी बहन पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में पहली बार डर आया, कुछ तो गड़बड़ है। मैं गाड़ी में बैठने ही वाला था कि टीचर अचानक मेरे पैरों से लिपट गए। तुम नहीं जा सकते, एग्जाम आने वाला है, तुम चले गए तो हमारा क्या होगा। मैंने नीचे देखा, एक गंजा आदमी मेरे पैर पकड़कर रो रहा था और बगल में मेरी बहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैं मुस्कुराया, ठीक है, एग्जाम देकर जाऊंगा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन एक बात, मैं एग्जाम में सोऊंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा।